अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आप लोग हमारा वीडियो को देखते हैं और अब तक हमारा करीब 140 वीडियो वायरल हो चुका है और आप लोग कमेंट भी किए और बहुत से लोग सुझाव भी दिए और आलोचना भी की। और आलोचना करने वालों से क्या है कि हमारा लगाव है, क्योंकि आलोचना करने से क्या होता है कि हमारी कमजोरी क्या है ये सबको दिखाई देता है। और समझदार आदमी आलोचना करने वाले का दिल से सम्मान करता है, क्योंकि वो उसको सही रास्ता दिखाता है। और सुझाव देने वाले का भी सम्मान करते, क्योंकि सुझाव देने से वो सही काम करता है। आपको मालूम होगा कि हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा, जो कि 1980 में ये अस्तित्व में आया और ये अहले सुन्नत वल जमात हुसैनी सिलसिला से संबंध रखता है और चिश्तिया इस्लामी दावत इसको नियंत्रित करता है हर तरह से। तो मदरसा चलाना बड़ी बात नहीं, मदरसा खोलना बड़ी बात नहीं, अब मदरसे में बच्चे को पढ़ना वो भी कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तब होती है जब मदरसे में बच्चे पढ़े और बहुत से लोग हाफिज बनकर निकले, लड़कियां भी पढ़ी, लड़कियां भी कुरान शरीफ पढ़ी, अपने घरों में जाकर कुरान शरीफ हमेशा पढ़ने की एक आदत बना ली और बताते भी है। तो हमारे मदरसे में जो पढ़कर जहां जहां भी गई लड़की, उसके दिल और दिमाग, जैसे पानी होता है ना, पानी बोतल में भरा हुआ और साफ पानी अगर किसी को पीने के लिए दिया जाए, कोई भी आदमी पीने को तैयार हो जाएगा। हमने पानी का बोतल का उदाहरण एक बार नहीं कई बार दिए। तो हमारे यहाँ की जो मदरसे की पढ़ी हुई लड़की जहां जहां भी गई उसका आलोचना जरूर किया, लेकिन 60 साल 70 साल का बूढ़ा आदमी भी उसकी सत्य को चुनौती देने के लिए काबिल खड़ा नहीं पाया। वो मुंह के बल, कितने लोगों ने उसके ऊपर में तरह तरह के उलाहना दिए, आलोचना किए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई और वो सबके सब औंधे मुंह गिर गए, क्योंकि कुरान शरीफ हमारे लिखा हुआ नहीं। हमारा नाम हमने आपको पहले बता चुकी, हमारा पुराना नाम है पंडित अजय नारायण मिश्रा और अभी का नाम है मोहम्मद अजीज बख्श मिश्रा। मदरसे में वही पढ़ाते जो कुरान शरीफ में लिखा है। कुरान शरीफ मेरे बाप दादा ने नहीं लिखी है, वो मैं तो जो सुना हूं कि कुरान शरीफ अल्लाह का भेजा हुआ किताब है। अब कब लिखा, किसने लिखा, ये सब मेरे को पता नहीं और उतना अंदर हम जाना भी नहीं चाहते कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये सब नहीं है। हम ये जानना चाहते कि कुरान शरीफ में जो भी लिखा वो सही है कि गलत है, उसको प्रैक्टिकल करके खुद ही देख लो। हम नहीं बोलने जाएंगे कि कुरान शरीफ में ये है वो है दुनिया भर का, हम नहीं बोलने जाएंगे। और मदरसे में पढ़ने के बाद में जितनी भी लड़कियां गई पढ़कर अपने ससुराल, तो ससुराल वाले आज उसके सामने में घुटने टेक दिए, बोले बेटी तुम रोज नमाज पढ़ती हो, कुरान शरीफ पढ़ती हो और तुम्हारे बच्चे को भी तुमने अच्छे संस्कार दिए हैं, जबकि उसका पति एक नंबर का निकम्मा, लेकिन उन्होंने काम अच्छा किया। उन्होंने अपने बीवी के साथ में टूटू मैं नहीं किया, न लड़ी झगड़ा किया, बल्कि वो शांत रहता रहा और उसकी बीवी ने अच्छे काम की। अच्छे काम क्या की? जैसे बुनाई होता है, सिलाई होता है, ससुराल में जाने के बाद में ट्यूशन पढ़ाने का काम होता है, अपना की मेहनत किया, अपने पैर के ऊपर में खड़ी हुई और खुद भी खड़ी हुई, अपने आसपास लोगों को भी खड़ी किए। और रमजान महीने में आते हैं कई लोग, संडे वाले को जिसके जितना ज्यादा हैसियत रहता है सब देते हैं, लेकिन उन्होंने कई लोगों के यहाँ दावत कबूल नहीं की। कई लोगों का जैसे वो देते ना
कहीं हज करने के लिए जाती है तो बोलते जम का पानी नहीं ली। एक ही बात बोली, पहले ये बताओ कि तुम्हारा कमाई क्या है, तुम्हारा ये क्या है। क्यों? क्योंकि आपको हमने 50 बार समझाया है कि जो आदमी किसी आदमी का घर किराए से लिया और खाली नहीं किया तो उसको क्या बोलेंगे? अमानत में खयानत। वो किसी कीमत पर उसकी कमाई हलाल नहीं हो सकती। किसी आदमी ने किसी का प्रॉपर्टी को हड़प कर लिया, किसी आदमी ने किसी से उधारी पैसा लिया, नहीं दिया। उधारी पैसा दो तरह का होता है, एक होता है उधारी लिया, काम धाम नहीं, यह नहीं है, बोला भैया मेरे पास में पैसा नहीं है इसलिए नहीं दे पाया, वो मजबूरी अलग चीज है। लेकिन बहुत से लोग ने बोले मैं कब पैसा लिया, मैं तेरा पैसा दे दिया। देखिए, और तीसरी दगाबाजी, धोखेबाजी जो होता है ना, धोखा देना, अपना मतलब निकल जाना तो पहचानना नहीं। वो लोग, वो तीन जो है ना, काले सांप से भी ज्यादा खतरनाक। बोलते ना कि काला सांप इतना खतरनाक नहीं जितना खतरनाक ये तीन लोग हैं। और जिन लोगों ने तीन लोगों से अपनी दूरी बना रखे, उसके जिंदगी हर जगह वो कामयाब रहा। आज देखिए रमजान महीना आ रहा है, हर साल रमजान महीना आता है, बहुत से लोग चंदा मांगते हैं, चंदा देते हैं, ये नाम पता बताते ये, और बहुत से लोग दावत देते हैं कि हम ये इफ्तारी की दावत हमारी तरफ से लेना, हमारी तरफ। तो आप लोगों को हमने पहले भी बताया था, 2 साल पहले भी बताया था, कई तरह हमारा विवाद हुआ कि मस्जिद में इफ्तारी करते हैं तो इफ्तारी करो, हमको कोई मतलब नहीं। क्योंकि जिसको ईमान से मोहब्बत है तो जो इफ्तारी करेगा तो पहले पूछेगा भैया पैसा जो ला है तुम्हारा काम क्या है, ये क्या अगर हलाल की रोजी है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सीधी सी बात, आपको करना है करो। क्योंकि इफ्तारी में बहुत से लोग हैं जो कि बड़े बड़े चीजें ला कर देती है। हमारे लिए दुआ करना, हमारे लिए दुआ करना, हमारी परेशानी उसको अल्लाह दूर करे। तो आप लोग खुले समझदार हो, और वीडियो हम बना है, और वीडियो बनाकर हमने लोगों को जानकारी के लिए हमने दी है। अच्छा और बुरा करना तुम्हारा काम है, हमारा काम है जानकारी देना। और हमें इस बात की खुशी है कि हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा में पढ़ने वाली जितने भी लड़की गए, केवल 4-5 लोगों को छोड़कर बाकी सब सही काम किए। और जो 4-5 लोग भी किए हैं तो किसी जैसे ननद भौजाई में जैसे झगड़ा होता है ससुर, तो वो सब उतना बड़ा गुनाह वो नहीं किए कि मेरे मुंह में काली फूटी जाए कोई। क्योंकि हम तो यहाँ पर रहते हैं, हमको ससुराल में क्या हो रहा है नहीं हम दिखने तो जाते नहीं। और दोनों की बात होती है, बहू ने ऐसा बोली, सास ने ऐसा बोली, तो वो लोग भी हुए। और 30-25 लोगों का शिकायत मिली कि ऐसा ऐसा किए, वो भी प्रूफ नहीं हो पाया। शिकायत तो की लेकिन प्रूफ नहीं कर पाए। जब बात आई सामने में तो सामने में बोलते कि अल्लाह रसूल, वो अल्लाह रसूल के बात में, तो फिर हम मानेंगे कैसे? भाई कोई आदमी ने कुछ किया, गलत काम किया, भाई प्रूफ होना चाहिए ना। अब हमारी मदरसे में पढ़ने वाली लड़की है, शादी होकर गई, किसी को बोल दी नागिन, ठीक है भाई नागिन बोल दी, चुड़ैल बोल दी, डाइन बोल दी, ठीक है भाई बोल दी। भाई क्यों बोली इसका जवाब चाहिए ना ठोस। इसका जवाब नहीं दे रहे, हम जो पूछ रहे उसका जवाब भी नहीं दे रहे। लेकिन हमने उसको साफ बोल दिया कि जब प्रूफ नहीं है तो बात मत करो, और नहीं तो तुम कुरान शरीफ उठाकर बोलो कि ये ऐसा है, तो कुरान शरीफ उठाने को तैयार नहीं, वो भी प्रूफ हो गया। तो हमारे मदरसे में जितने भी लड़कियां गई सब ने अच्छा काम किया, हमको गर्व होता है कि हम जो काम किए वो बिल्कुल सही काम। और रही बात लड़के लोगों में, लड़के लोगों ने भी शादी होकर गए, किसी का दामाद बने और काम किए, तिलक नहीं लिए, मतलब जिसको बोलते दान दहेज वगैरह कुछ नहीं लिए। अगर तो अब वो जबरदस्ती दिए, ये उनकी मर्जी है, हमने तो लोगों को बोल दिए थे और हमको बताए भी कि हमने नहीं लिए, वो जबरदस्ती दिए, बोले हम अपने बेटी को दे रहे, वो बोल रहे। जबकि हमने कई लोगों को बोले ये सब जायज नहीं, हराम है।
लेकिन लोगों ने बोले मौलाना साहब आप कैसी बात करती है, हम कमाई करते थे अपने औलाद के लिए कमाई करती है, ये करती है, आप मदरसा चलाती है, सब कुछ अच्छी है, दामाद में हमारे में कोई खोट नहीं, कोई जुआड़ी नहीं, कोई शराबी नहीं, कोई एजाजबाज नहीं, कुछ नहीं, जितने भी। तो ये हमने देखी। और हमारी चाहे जितनी भी बुराई किए, लेकिन आज बहुत से लोगों ने, आज हमने जो बताया लोगों को, ये देखो, ये है 5,000 रुपया का डिबेंचर, अच्छी तरह से अपना देख लीजिए। और ये है 1,000 का डिबेंचर, अच्छी तरह से देख लीजिए, हमने आपको दिखा दिए और बता भी दिए। हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा कि हम अपना मदरसा चलाने के लिए घर घर जाके नमक, साबुन, हल्दी, मिर्च, धनिया, वाशिंग पाउडर, चाय पत्ती, शक्कर, दाल बेचती है और अपना मदरसा चलाती है। ये बॉन्ड निकाली है, साल भर में जितना मुनाफा मिलता है तो 50% मुनाफा मदरसे को, 40% इन्वेस्टर को, 10% कारोबार। आज कितने लोगों के चेहरे पर खुशी है कि मौलाना साहब हमने तो ऐसा मदरसा वाला पहली बार देखी है कि आप हमने इतने, कई औरत लोगों ने चोरी करके दिए थे, भेद खुल गया, लेकिन वो भी मेरे को शाबाशी दे रहा है कि हमारी बहू चोरी करके भले पैसा दी, लेकिन पैसा उन्होंने तो वापिस में रिफंड मिला, वो तो पैसा पूंजी कारोबार में लगाई, चोरी करके अपने मैके नहीं भेजी और कोई इधर उधर का काम नहीं की। हमारी बहू के ऊपर में कोई ऐप नहीं, चोरी करके दी, बाद में पलटी मार दी, सास सीधे पलटी मार दी कि मेरी बहू ने चोरी करके 10,000 रुपया दी, ठीक है दी, लेकिन वो पैसा रिफंड मिला उसको, ये कोई गुनाह नहीं। अब कई मौलाना लोगों से पूछे, सबने इनकार कर दिए, बोला इसमें नहीं, वो अपना कुछ भी कर। हाँ, वो अगर बहू पैसा देती और पैसा डूब जाता तो तुम बहू के ऊपर में इल्जाम लगा सकते थे कि बहू बिना सोचे समझे किसी को 10,000, 20,000, 50,000 रुपया दे दिए और पैसा बेईमानी कर लिया, ये कर लिया, तो बोल सकते थे कि बहू के ऊपर में तरह तरह के। लेकिन बहू ने, जितने भी लोगों ने पैसा दिए थे सबने, और आज उसकी सास रो रही है, बोले कि मौलाना साहब हम आपको बारे में बहुत सुने लेकिन समझ नहीं पाए आपकी बात। आप हमेशा बोलते मेरा नाम पंडित अजय नारायण मिश्रा है, हमारे बाप का नाम पंडित सोनू प्रसाद मिश्रा है, ये है। कई वीडियो हमने आपके देखे, कई लोगों ने आपके बारे में हमको बताया, ये है वो है, हमने आपको तरह तरह के बोले, लेकिन आपने जो पैसा रिफंड दिए है, आज हमारे कान खड़े हो गए, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं मदरसा चलाने का, कि तिजारत करो, लड़कियों का सिलाई स्कूल खोले है, कई जगह पर हमारी प्रदर्शनी लगी, लोगों ने खरीदे माल, अच्छे लिए, खुशी खुशी लोग लिए। और अभी शुभरात का चली गया, आपको मालूम होगा कि मस्जिदों में इमाम साहब को तनख्वाह देने के लिए बनियान बेचती है, तौलिया बेचती है, लुंगी बेचती है, मोजा बेचती है। अभी तो कई लोग बोल रहे हैं तरह तरह के मोजा बेचते, वो अच्छी बात है। अभी साथ साथ में आप मोजा के साथ साथ में आप चड्डी भी आप बेचा कीजिए, उससे भी 4 पैसे की आमदनी हो जाए। जिसको लेना होगा लेगा, नहीं लेना होगा नहीं लेगा। चड्डी कोई भी पहन सकता है, बनियान कोई भी समाज का पहन सकता है भाई, जिसको अच्छा लगेगा खरीदेगा। तो आपने जो नुस्खा बनाया है वो बहुत ही अच्छा। अभी हमारे प्रशंसा मुस्लिम समाज को करना चाहिए, तो हमारी प्रशंसा जो समाज के लोग कर रहे हैं, अब हमारी प्रशंसा पढ़े लिखे लोगों को करना चाहिए। हमारी प्रशंसा कौन कर रहे हैं? गांव वाले कर रहे हैं। वो मौलाना मस्त आदमी, वो पैसा लेता है, लाकर दे देता है मजे में, उनको कोई लेना देना नहीं। तो सभी लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब 2 दिन के बाद से रमजान चालू हो रहा है, आप लोग नमाज पढ़िए। वैसे तो सभी लोग नमाज पढ़ते हैं और कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ भी, और खासकर आप सूरह यासीन आप रोज अगर पढ़े, सूरह यासीन पढ़ने में ज़्यादा कितना भी होगा तो ज़्यादा 20 मिनट 25 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। और रोज सूरह यासीन पढ़ेंगे और अपने मरहूमों के लिए दुआ करेंगे, मगफिरत के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ये सिलसिला जो है आप अपने औलादों को भी आप बताइए, ये सिलसिला चलता रहेगा, जिससे कि हर साल रमजान महीने में
आपके औलादे या आप उस जो नस्ल भर है वो सब ये सिस्टम चलता रहेगा, ये सब आपका एक जरिया बना रहेगा। और साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहता कि जिन लोगों ने हमारे बॉन्ड खरीदे, बहुत से लोगों ने पैसा रिफंड नहीं लिए, और बहुत से लोगों को हमने समझाया कि पैसा रिफंड लो और दूसरा फिर बॉन्ड खरीदना, और सही काम करो, अच्छे काम करो और मन लगा कर करो। हमारा काम है दुआ करना और लोगों का काम है आलोचना कर। आज अपने कौम में बुराई करने वाली बहुत ज्यादा है। आपको काले सांप से डरने की जरूरत नहीं, खिंजीर बोलते, सुअर बोलते, वो नापाक जरूर है, उससे भी डरने की जरूरत नहीं। आपको डरने की जरूरत किससे है? जो आदमी विश्वासघात करता हो, जो आदमी कदम कदम पर दगा देता हो, जो आदमी हेरा फेरी करता, और जो आदमी सच बोलने से मुकर जाता हो, उन लोगों से डरो, क्योंकि उससे आपको जान माल का खतरा, दोनों खतरा है, और ईमान का भी खतरा है। आप गलत संगत में रहोगे तो आपकी बर्बादी होगी, और अच्छे संगत में रहोगे तो आपकी जिंदगी खुशहाल बनेगा। इसके साथ ही मैं अपना बयान को खत्म करना चाहता हूँ, और मैं सभी लोगों को रमजान मुबारक पहले मैं पेश कर रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोगों की जिंदगी खुशहाल बने। इसके बाद मेरे को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, फिर मुलाकात होगी हमारी।